में अपन बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज से, क्योंकि प्रॉपर्टीज से पक्का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो ये तो हो गई पक्का वाली कहानी, ठीक है। दूसरी पक्का वाली कहानी हो गई कि आज 13 निकलने वाली है, बिल्कुल शाम हो रही है अभी, और 18 को आपका पेपर है। तो मुश्किल से आपके पास में 4 दिन बचे हुए स्टूडेंट। तो 4 दिन में बिल्कुल आप अच्छी वाली स्ट्रेटजी बनाएं, बहुत टाइम मिला आपके पास, घबराने की जरूरत नहीं है। बी पॉजिटिव हो गया, आराम से बहुत होल स्क्वायर में आंसर दे के आए, ठीक है। लोड लेने की जरूरत नहीं है, हर चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व आउट होनी चाहिए, और दिमाग में, सपनों में, इनमें सब में आनी चाहिए। 4 दिन तक दूसरे सपने मत देखो, अभी केवल ये देखो मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो प्रॉपर्टीज की केवल प्रैक्टिस, और कल अपन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज की अच्छी अच्छी बातें भूल गई होंगी। पहली बात तो पहली प्रॉपर्टी तो सबको पता होगी कि कल को सभी एलिमेंट्स इसके अंदर 0 हो तो आंसर क्या होगा, 0 होगा साहब, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुआ करती थी कि कल को अगर मैंने R1 और R2 को 3 को चेंज कर दिया है, मतलब 2 पंक्तियां 2 स्तंभ को अगर मैंने चेंज कर दिया साहब, चेंज का मतलब समझ गए आप। ये लिखा हुआ है, अगर मैंने इसको यहाँ ले गया, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इनको बोलते हैं स्टूडेंट ऑपरेशन, ये सब जानते हो आप। तो कल को 2 चेंज करते कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। काफ़ी काम की यूज आ जाती है। तीसरी, अगर कल को 2 रो या फिर 2 कॉलम एक जैसे हों तो उसका भी आंसर क्या होता है, 0। कोई ज़्यादा काम में नहीं आती। फोर्थ है साहब कॉमन प्रॉपर्टी, बहुत काम की प्रॉपर्टी है, कॉमन लेना। कल को यहाँ पे लिखा हुआ के ए के बी के सी, यहाँ लिखा हुआ एक्स वाई जेड, यहाँ लिखा हुआ पी क्यू आर। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है स्टूडेंट, पर्टिकुलर किसी रो और कॉलम में से आप कॉमन ले सकते हो। मैट्रिक्स और इसमें ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा आप। तो इसमें पर्टिकुलर, जैसे आप किसी बच्चे ने कहा कि मैं R1 में से के कॉमन ले रहा हूँ साहब, तो बिल्कुल ले सकता है। ऐसे करने पर डेल पे कोई चेंजेस नहीं आता है, मतलब आपकी स्टार्टिंग का डेल और बाद वाला डेल एक जैसा ही रहने वाला है। तो के कॉमन लेते ही के यहाँ से के कॉमन आ जाएगा आपके पास, और यहाँ क्या हो जाएंगे, ए बी सी रहेंगे। तो केवल R1 पे चेंज होगा, बाकी के आपके R2 R3 एज इट इज लिखे जाएंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड और पी क्यू आर। आई होप आपको याद आ रहा होगा ना। अगर कल को यहाँ पे लिखा हुआ है के की जगह कुछ और दे देता हूँ, आर आर आर, ठीक है, तो आप R1 में से के कॉमन ले सकते हो और R2 में से R कॉमन ले सकते हो, तो फिर आपके पास में के आर आ जाएगा, राइट है। तो ये काम की प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई वाली। कल को आपकी इच्छा होगी स्टूडेंट कि मुझे R3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है साहब, R3 वाली जो रो है इसको 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। बिल्कुल 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन बैलेंस करने के लिए 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और जिस ऑपरेशन, जो भी अपन ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, केवल उसी में चेंज होता है और किसी में नहीं होता। तो ये मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी। अच्छा, किससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 0 से। अगर आपने यूँ बोला कि मैं R1 को A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका ऑपरेशन ये होता है, इतना लिखना होता है, इसी की हिंदी लिखी हुई है पूरी, इसमें हिंदी छुपी हुई है। R1 को A से मल्टीप्लाई करने पर, और कोई बच्चा समझदार इतना सा लिख रहा है तो इसकी भी मतलब यही है। फिर वो कह रहा है कि मैं R2 को B से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साहब, फिर वो कह रहा है मैं R3 को C से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ साहब, तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकता है आप। लेकिन ऐसा करने पर चेंजेज आएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ABC से डिवाइड, क्योंकि आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया। सिंपल सी स्टोरी है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है साहब अपना मल्टीप्लाई के बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इनसाइड प्रॉपर्टी, जो सबसे ज़्यादा काम में आती है साहब। इनसाइड, ये सब अपने नाम है ताकि आपको याद आ रहे होंगे सब। इनसाइड प्रॉपर्टी मतलब अंदर ही अंदर कुछ भी कर सकते हो आप, जो आपकी इच्छा है ना वो आप करो। कैसे कि मैं R1 में चेंज करना चाह रहा हूँ, R1 प्लस R2, बिल्कुल दौड़ेगा। ऐसा करने पर कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो ये इनसाइड प्रॉपर्टी प्रूफ में काफ़ी हेल्प करती है। आपकी इच्छा हो गई कि मैं R3 में चेंज कर रहा हूँ, कैसे चेंज कर रहा हूँ, मैं R3 में R1 ऐड करना चाहता हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हो। आपकी इच्छा हो गई मैं R2 में चेंज कर रहा हूँ, R2 में से R1 माइनस करना चाह रहा हूँ, कर सकते हो। ऐसा करने पर कोई भी चेंजेस नहीं आ सकता, नहीं आता है। तो C1 में चेंज करना चाह रहे हो, C1 में C3 ऐड कर रहा हूँ, C2 में से C3 माइनस कर रहा हूँ। तो ये इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं ना, इनको बोलते हैं इनसाइड प्रॉपर्टी, और इनसाइड प्रॉपर्टी काफ़ी यूजफुल होती है। आपकी इच्छा हो गई मैं C1 में चेंज करना चाह रहा हूँ C2 को 2 से डिवाइड करके, आपकी इच्छा है कि मैं C1 में चेंज करना चाह रहा हूँ 3C3 से, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल इनसाइड अगर आप कोई भी वर्किंग प्रोसेस करते हो तो वो डेट के अंदर दौड़ता है साहब। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और मैक्सिमम क्वेश्चनों के अंदर इसके बिना काम नहीं चलता है।
तो इसका नाम दिया था अपन ने इनसाइड प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है साहब? अगली प्रॉपर्टी है कि कल को किसी भी रो या कॉलम के अंदर कोई भी कांस्टेंट ऐड हो रहा है, जैसे k प्लस ए, के प्लस बी, K1, K2, K3 प्लस सी, और यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो आप इसको दो अलग अलग डेल के रूप में लिख सकते हो साहब। तो पहला लिखेंगे अपन K1, K2, K3, बाकी के यहाँ पे एक्स वाई जेड पी क्यू आर याद आ रहा है। फिर अपना इधर से ABC और नेक्स्ट एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो कुल मिला के किसी भी रो या कॉलम के अंदर, जैसे इस फर्स्ट कॉलम के अंदर कोई भी कांस्टेंट है तो उसको दो अलग अलग डेट के प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर एट आपको याद हो तो ट्राइंगुलर का मतलब समझ गया। अगर ऊपर ट्राइंगुलर जैसी शेप बन रही है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट वो किसके इक्वल होगा? ABC के इक्वल होगा, जो कि कोई ज़्यादा काम में आती नहीं है। और लास्ट जो अपनी फेवरेट हुआ करती थी, अपना टारगेट हुआ करता था कि कल को प्रॉपर्टी लगाते लगाते थक गए तो मैक्सिमम किसी भी रो या कॉलम के दो एलिमेंट्स को जीरो कर लो, दो एलिमेंट को क्या कर लो? जीरो कर दो, और फिर क्या कर दो? प्रसार, ताकि आंसर पे तो पहुंचे भाई। प्रॉपर्टी लगाते लगाते थक गए, आंसर नहीं आ रहा है तो किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर प्रॉपर्टी लगाओ, फिर दो एलिमेंट्स को जीरो कर दो, किसी भी पर्टिकुलर एक रो में। पता चले तीनों को ही कर दोगे तो फिर वैसे ही आंसर क्या जाएगा? जीरो। पता चलेगा प्रूफ में आंसर बहुत खूबसूरत सा दे रखा है। तो ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ है, उम्मीद है थोड़ी बहुत आपको याद आ रही होगी, और जिसको भी पूरी आती है उसको मज़ा आ रहा होगा कि हाँ हाँ साहब ऐसी ही होती है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे अपन, ओके। और बिल्कुल जोश से और पूरे हौस के साथ और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ और पूरे ड्रीम मैथमेटिक्स के साथ बिल्कुल होल स्क्वायर के अंदर पढ़िए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।